ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुवेभ्यो नमः। सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। सभी मित्रों को नमस्कार। आज जन्म कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे जन्म कुंडली में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं अथवा नहीं है, या ये योग अगर हैं तो उस योग का हमें लाभ मिल रहा है कि नहीं, या धन प्राप्ति कैसे हो उसके उपाय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वैसे भी व्यक्ति क्या करता है, लॉटरी में अपना धन खर्च करता है, शेयर मार्केट में जाता है, बहुत सारे उपाय अचानक धन प्राप्त हो जाए इसके लिए व्यक्ति करता है। कुंडली में धन लाभ कराने वाले मुख्य ग्रह द्वितीयेश लाभेश हैं, अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी और लाभ भाव के स्वामी हैं। अब द्वितीय भाव एवं एकादश भाव इन दोनों का कारक ग्रह है बृहस्पति। अकस्मात फल देने वाला ग्रह है। राहु एवं केतु भी कुंडली में अकस्मात धन देने वाले ग्रह हैं। अतः कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव, द्वितीयेश, एकादशेश, गुरु तथा राहु केतु की स्थिति जितनी अधिकाधिक अच्छी होगी उतनी ही अधिक अच्छी स्थिति अचानक धन प्राप्ति के योग बनाती है। व्यक्ति को जीवन में अचानक धन प्राप्त हो जाता है। वैसे भी इस संसार में, इस दुनिया में किसके पीछे लोग दौड़ते, बड़े बाप बड़े न भैया, और सबसे बड़ा रुपया। आज कोई नहीं पूछता तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, आज सब पूछता है तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, पैसा कितना है, रुपया कितना है, धन कितना है। और अगर धन हमारे पास आ गया, धन से हम हमारे जीवन में आ गया, ये समझो ये ऐश्वर्य हमारे जीवन में आ गया, सुख सुविधा हमारे जीवन में आ गई। जो हमसे शत्रुता रखते थे वो भी धन आने पर मित्र बनने लगते हैं। परिवार के लोग भी ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। वही कहीं व्यक्ति दरिद्र हो जाए, कहीं व्यक्ति के पास से धन कम हो जाए तो फिर उसके हितैषी बहुत कम लोग रह जाते हैं। इस संसार में धन की बड़ी महिमा है। धन से धर्म करते हैं। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्राम पात्रत्राम धनमाप्नोति धन धर्म ततः सुख। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता मिलती है, दिव्यता मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है, डिग्री मिलती है, ज्ञानवान बनता है। लेकिन डिग्री का उपयोग कहां करता है व्यक्ति, तो बोले धन कमाने के लिए। तो डिग्री के माध्यम से व्यक्ति धन का संचय करता है, धन इकट्ठा करता है। और जब धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर व्यक्ति भौतिक सुविधाओं के पीछे ही रह जाता है। लेकिन एक बात आपसे कह दूं, जब आपके पास धन आ जाए तो धर्म करिए, और जब आप धर्म करेंगे तो जीवन में सुख प्राप्त होगा, जीवन में शांति प्राप्त होगी, जीवन में आनंद प्राप्त होगा, जीवन में लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कब होगा, तो धर्म भी धन से होता है। अगर धन ही नहीं है तो धर्म करने में भी बड़ी कठिनाई है, बड़ी समस्या है। कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। इसीलिए व्यक्ति को धन संचय करने की आवश्यकता है। हाँ, धन ईमानदारी से अगर संचय करें तो बड़ी तरक्की देता है।
धन शुद्ध मार्ग से इकट्ठा किया जाए तो बड़ी तरक्की देता है, परिवार में सुख शांति आती है, आनंद का माहौल बनता है। और वही धन जब नंबर 2 की कमाई से आता है, किसी का गला काट के आता है, किसी को दुख देने के बाद अगर धन इकट्ठा होता है तो 1000 बीमारी लेकर के आता है, 1000 समस्या लेकर के आता है। घर में लूले लगड़े पैदा होने लगते हैं, मेडिकल के चक्कर लगने लग जाते हैं। ये अलग बात है कि किसी किसी के पूर्व जन्म के अच्छे भाग्य हैं तो भोग रहा है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति तो चरमरा जाता है, एक ही झटके में बड़ा बना और एक ही झटके में नीचे रोड पर आ गया। इसीलिए जितना हो सके धन खूब कमाइए, लेकिन धन से धर्म भी करिए। और जब धर्म करेंगे तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति हमारे जीवन में होगी, निश्चित रूप से सुख हमारे जीवन में प्राप्त होगा। ये हमारे कुंडली में जानेंगे कैसे कि अचानक धन प्राप्ति के योग हैं या धन योग हैं, कैसे जानें? तो अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए या बना लीजिएगा, रख लीजिएगा। लग्नेश, लग्नेश अर्थात प्रथम भाव, आप लोग जानते ही होंगे, इतना तो सब समझते हैं। प्रथम भाव में कोई भी संख्या हो 1 से लेकर के 12 तक है, तो लग्नेश अगर द्वितीयस्त तथा द्वितीयेश लाभस्थ हो, अर्थात लग्न में मान लो 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर का स्वामी होता है मंगल। अगर मंगल जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए और द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के 11वें भाव में बैठ जाए, अर्थात जब लग्नेश 1 नंबर मेष होगा, मेष का स्वामी मंगल, तो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र होगा। वृष लग्न, उसका स्वामी शुक्र, और शुक्र जाकर के लाभ भाव में 11वें भाव में बैठ जाए तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। समझ गए? लग्नेश द्वितीय भाव में बैठ जाए और द्वितीय भाव का मालिक जाकर के 11वें भाव में बैठ जाए तो अचानक धन प्राप्त उसके जीवन में होता है। आप अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हैं, आकस्मिक धन मिलता है। दूसरा सूत्र समझे, नवम भाव में राहु हो तथा नवमेश बलवान हो। 9वां भाव जो हो गया उसमें राहु बैठा हो और 9वें भाव का जो स्वामी है वो बलवान हो, ऐसी राशि में बैठा हो, कहीं उच्च का हो या स्वरास्तिस्थ हो, अच्छी डिग्री लिए बैठा हो। कुंडली में तुला एवं मकर लग्न का योग विशेष फल देता है। मकर लग्न का, तुला लग्न का योग अगर हो तो यह विशेष फल देता है। ऐसा व्यक्ति को भी अचानक धन प्राप्ति के योग जीवन में प्राप्त होते हैं। नवमेश यानी हमारा भाग्य भाव, कहते हैं ना, इसके जीवन का भाग्य कितना अच्छा है, कितना भाग्यशाली है। जिस काम में हाथ लगा देता है वो सोना हो जाता है, धन की बरसात होने लगती है, बिगड़ा काम बनने लगता है। तो भाग्य का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। लोग कहते भाग्य हो कि कुछ नहीं होता। अरे कुछ कैसे नहीं होता है? ऐसे व्यक्ति को भी आपने देखा होगा, रात दिन मेहनत कर रहा है तो भी चैन से सो नहीं पा रहा है, अच्छा धन कमा नहीं पा रहा है। और एक सामान्य सी मेहनत करने वाला व्यक्ति, जरा सा दिमाग लगा देने वाला व्यक्ति और धन से लबालब है, आनंदमय है। ये भाग्य का खेला होता है। एक व्यक्ति है जिसका जन्म करोड़पति बाप के घर में पैदा हो गया और एक व्यक्ति झोपड़ी वाले घर में पैदा हो गया, तो भाग्य ही तो है जो करोड़पति पिता का बेटा बन गया। भाग्य का जीवन में महत्व होता है।
उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। तीसरा सूत्र जाने अपनी कुंडली से, वो क्या है? चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थानों में शुभ ग्रह हो। अब आप अपनी जन्म कुंडली में यह देख लेना कि चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है और वहां से गिनना आरंभ करना। चंद्रमा से तीसरे, 1, 2, तीसरे स्थान पर अर्थात तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो, शुक्र बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, श्रेष्ठ ग्रह बैठे, बुध बैठा हो, तो चंद्रमा से तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें में हो या 11वें स्थान में शुभ ग्रह हो तो आकस्मिक धन प्राप्ति के योग जीवन में बनते हैं। अगला सूत्र समझ सकते हैं। पंचम भाव में चंद्र एवं मंगल, पंचमे भाव में चंद्रमा बैठा हो, मंगल बैठा हो तथा पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो। समझ गए? पंचमे भाव में चंद्रमा और मंगल बैठ गया, 11वें भाव में शुक्र बैठ गया तो उसकी दृष्टि हो गई। ऐसा व्यक्ति खूब धन धान्य से पूर्ण होता है, अचानक धन मिल जाता है जीवन में और धनपति बन जाता है। देखिए, चंद्र मंगल का योग धनेश एवं लाभेश या चतुर्थेश भाव में स्थित हो तथा चतुर्थेश शुभ स्थान में हो तो भी विशेष योग बन जाता है आकस्मिक धन प्राप्ति का। अब ऐसे योग हमारी कुंडली में हैं और हमें धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ हमारी कुंडली में कारण है, कोई न कोई परेशानी है, कोई न कोई ग्रह अड़चन डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। उसे दूर करने का उपाय व्यक्ति को करना चाहिए। कर्मशील व्यक्ति को बनना ही पड़ता है। केवल भाग्य पर डिपेंड न करें, केवल भाग्य ऐसा होगा तो हो जाएगा। भाग्य तो है लेकिन भाग्य के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा, अजो जस करई तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। पूर्व जन्म का किया हुआ बुरे कर्म इस जन्म में हमें निर्मल बना देता है, दुखी बना देता है, परेशानी में डाल देता है। आज का किया गया कर्म कल हमें अच्छा शानदार भी बना सकता है, इसलिए शुभ कर्म करो। सब भोगते हैं कर्मों का फल, उससे बचने का नाम नहीं। नहीं राम बचे न बची सीता, हम तो कोई सीता राम नहीं। सब भोगते हैं कर्मों का फल, उससे बचने का नाम नहीं। नहीं राम बचे न बची सीता, हम तो कोई सीता राम नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है। इसीलिए इन योगों के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि कहीं हमारी जन्म कुंडली में इन योगों पर बाधा पहुंचाने वाले ग्रह तो नहीं है, उनकी कुदृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अगला सूत्र जाने। गुरु नवम भाव में कर्क या धनु राशि का हो, बृहस्पति जो है 9वें भाव में बैठा हो, या तो कर्क राशि में बैठा हो, कर्क में उच्च का हो जाता है 5 डिग्री में, या धनु राशि में उसकी स्वराशि है। तो बृहस्पति नवम भाव में कर्क या धनु राशि का हो तथा मकर का मंगल चंद्रमा के साथ 10वें भाव में हो और 10वें भाव में मंगल और चंद्रमा बैठा हो और मंगल मकर राशि में बैठा हो।
मकर में मंगल उच्च का हो जाता है, 10 नंबर उसमें उच्च का हो जाता है, वहां चंद्रमा बैठा हो, अचानक धन व्यक्ति को मिलता है। कहते छप्पड़ फाड़ के धन उसके जीवन में आ जाता है, शानदार बन जाता है। कहना क्या है, अचानक से साधारण सा व्यक्ति करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाता है, ऐसे योग बनते हैं। अब चलिए मेष लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करें। अगर मेष लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु हो, आपके लग्न में 1 नंबर बैठा हो, 1 नंबर लिखा हो, उसके चौथे भाव में बृहस्पति बैठा हो, सप्तम भाव में शनि हो तथा अष्टम भाव में शुक्र हो तथा चंद्र व मंगल कहीं एक साथ हो, तो अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाता है। बहुत बड़ी बात है। दूसरा समझें, द्वितीय भाव में मंगल तथा गुरु की युति हो, कोई भी लग्न हो, दूसरे भाव में मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाता है। द्वितीय भाव अष्टम भाव में तथा अष्टमेश धन भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के 8वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव का स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए, ये राशि परिवर्तन राजयोग भी होता है। अगर ऐसा आपके जन्म कुंडली में है, तो भी अचानक धन प्राप्ति का, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बन जाता है। बुध पंचम भाव में तथा चंद्र मंगल की युति लाभ भाव में, 5वें भाव में बुध बैठा हो और 11वें भाव में मंगल और चंद्रमा बैठा हो, तो फिर क्या कहना। ऐसा व्यक्ति भी जीवन में आकस्मिक बहुत सारा धन प्राप्त करता है। साधारण समय में भले ही कष्ट को झेले, भले ही परेशानी को झेले, लेकिन एक ऐसा समय आएगा या उसके जीवन में आया होगा जो धन धान्य से पूर्ण हो गया। अगला सूत्र आप समझें, कहते हैं लग्नेश धन भाव में तथा धनेश लग्न में हो। लग्नेश धन भाव अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में, प्रथम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, तो भी आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बन जाता है। दशमेश एवं धनेश केंद्र या त्रिकोण में हो। दशमेश माने 10वें भाव का स्वामी एवं धनेश भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो। द्वितीय भाव का स्वामी या 10वें भाव का स्वामी केंद्र में। अब द्वितीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, 10वें भाव में बैठ जाए, अथवा त्रिकोण में बैठ जाए, पंचम में नवम में बैठ जाए, तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाता है। गुरु नवमेश होकर अष्टम भाव में हो, तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। गुरु व चंद्र की युति कर्क राशि में दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 11वें या इनमें से किसी भाव में बैठा हो, कर्क राशि का बृहस्पति हो, साथ में चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसे ही गजकेसरी राजयोग बन जाता है। और या किसी भाव में बैठा हो तो अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली में समझ सकते हैं आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है या नहीं।
ऐसे लोग, कुछ लोग सोचते रहते हैं क्या करें क्या न करें, हमें धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किधर जाएं, कौन सा रास्ता अपनाएं, क्या करें, बहुत परेशान हैं। अगर ये योग हैं आपके कुंडली में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा समय आएगा कि आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म प्लेस जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सभी से प्रार्थना है, अगर आप ऐसा करते हैं इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप सभी ने निश्चित रूप से ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए जरूर संपर्क करें। कोशिश करेंगे आपको पूरा बताने के लिए। धन्यवाद।